नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रेडियो दर्शन की खबर का बड़ा असर। एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट परियोजना आसपास के गांव में करेगी अनेकों विकास कार्य। रेडियो दर्शन चैनल द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने CSR मद से नदहा जलाशय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की मनमानी व उदासीनता को प्रमुखता से दिखाने के बाद इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। सोलर पावर प्लांट द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किए जाने की बड़ी पहल की शुरुआत की जा रही है। खबर प्रसारित होने के बाद सोलर पावर एनर्जी हरकत में आई और तत्काल बरसैता व आसपास के गांव में आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने की पहल शुरू कर दी गई। सोलर पावर प्लांट के स्प्रिंग एनर्जी इकाई द्वारा तत्काल बरसैता गांव स्थित मां अमसोन प्रांगण के नदहा जलाशय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नदहा जलाशय की साफ सफाई व डैम बन जाने से गांव में पानी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस जलाशय से आसपास के कई गांव के लोगों का निस्तार होता है। नदहा जलाशय की साफ सफाई व इसमें आधुनिक डैम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। डैम निर्माण से जहां गांव में पानी की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं गांव के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और इस डैम के निर्माण से गांव का विकास तो होगा ही, साथ ही मां अमसोन परिसर एवं गांव की सुंदरता में भी 4 चांद लगेंगे। नदहा जलाशय निर्माण के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए अन्य व्यवस्थाएं कंपनी द्वारा बनाई जा रही हैं, फिर चाहे वो पीने की पानी की व्यवस्था हो या फिर आसपास के गांव की अन्य मूलभूत समस्याएं। सबको बारी बारी से सोलर पावर प्लांट की स्प्रिंग एनर्जी व अन्य इकाइयों द्वारा हल किए जाने का कार्य किया जाएगा। बरसैता एवं बदवार पहाड़ में संचालित एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट स्प्रिंग इकाई द्वारा प्रेरणा संस्था के माध्यम से यह बड़ा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें नदहा परिसर में एक बड़े चबूतरे का निर्माण, 2 स्टाम डैम, नदहा के चारों तरफ पाथवे निर्माण, ओवरब्रिज का निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण के अलावा अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। स्वर्णकार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन। होली के पावन अवसर पर स्वयंवर विवाह घर में स्वर्णकार मंडल द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्णकार मंडल अध्यक्ष धनंजय सोनी, शराफा मंडल वरिष्ठ संरक्षक महेंद्र शराफा एवं स्वर्णकार मंडल उपाध्यक्ष आनंद सोनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे, जिनका अबीर व गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का सम्मान किया गया। यहाँ पर फूलों से होली भी खेली गई। विहान ऑर्केस्ट्रा द्वारा भजन का कार्यक्रम किया गया। यहीं पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष धनंजय सोनी एवं संभाग भर से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। यहाँ पर स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा झांकी सजाई गई, राधा कृष्ण की होली खेली गई व युवा सरकार मंडल द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महासचिव दिलीप सोनी, नगर मंडल अध्यक्ष सुनील सोनी एवं युवा स्वर्णकार मंडल जिला अध्यक्ष विकास सोनी, युवा नगर अध्यक्ष नीरज सोनी, महिला मंडल की पदाधिकारियों ने संरक्षक राजेश्वरी सोनी, जिला प्रभारी लक्ष्मी सोनी, रश्मि सोनी, जिला उपाध्यक्ष महिला श्रीमती पुष्पा सोनी, युवा स्वर्णकार मंडल जिला अध्यक्ष विकास सोनी, विक्की नगर अध्यक्ष नीरज सोनी, मंडल संरक्षक मानिक लाल सोनी उपस्थित रहे। स्वर्णकार मंडल के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में आने का सौभाग्य मिला और बहुत ही बेहतर तरीके से स्वर्णकार मंडल जो भी कार्यक्रम करता है वो दूसरे समाज के लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि होली मिलन समारोह में पूरे उमंग और उत्साह के साथ स्वर्णकार मंडल होली मना रहा है और ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसको मजबूत करता है इस प्रकार के कार्यक्रम। मैं स्वर्णकार मंडल को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। स्वर्णकार मंडल के अध्यक्ष हमारे मित्र धनंजय सोनी जी को बधाई देता हूँ और उनके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की अहम बैठक संपन्न। बैठक का आयोजन गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महसाव स्थित गोरगी में किया गया। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई तथा आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष पंडित जय कृष्ण पांडे, पंडित रोहित शर्मा, पंडित अमित गौतम, पंडित मोहित चतुर्वेदी, पंडित अजय तिवारी, पंडित मोहित शर्मा, पंडित संजय पांडे, पंडित मुकेश पांडे, पंडित मुरारीलाल त्रिपाठी,
पंडित कृपा शंकर तिवारी, पंडित दीपक द्विवेदी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे को उठाने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से सरकार लगातार अपने वादों से मुकर रही है तथा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश के किसानों ने 31 फरवरी 2022 को ज्ञापन सौंपकर विश्वासघात दिवस मनाया था। आज तक वह वादा पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर धरना प्रदर्शन उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपा गया है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र देश के किसानों को MSP मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई। अब तक सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की है और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है, जबकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। किस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा नेता शिव सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। घोषणा किया और उसके बाद जो है कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल जी का पत्र आया और वो पत्र 5-6 मुद्दों को लेकर के आश्वासन भरा, लिखित में आश्वासन भरा पत्र था और उसमें ये कहा गया था कि हम शीघ्र जो शेष मांगे हैं किसानों की उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। 31 जनवरी 2022 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर विश्वासघात मनाने का काम किया है और इसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया था कि मार्च में फिर से हम लोग, यदि सरकार ये अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग फिर से मैदान पर आएंगे। तो हम लोग आज पूरे देश में रोष मना रहे हैं और जिस तरह से लखीमपुर खीरी घटना हुई, घटना में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने जमानत दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा और उसके खिलाफ कहीं उच्च स्तरीय अदालतों में अपील नहीं किया और जैसे ही वो आरोपी जेल से बाहर आया तो किसानों को धमकी दिया, उनके ऊपर हमला करवाया जो उसके साक्षी थे। तो इस तरह से और जो MSP का मामला है उसमें अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई, उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोग रोष मना रहे हैं। पूरे देश में आज ज्ञापन है और ये चेतावनी भरा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन है कि हम लोग फिर से, यदि सरकार अपनी मांगों पर, लिखित जो मांगे सरकार ने पूर्ण करने के लिए वादा किया था, यदि उस पर सरकार वादा खिलाफी करती है तो हम लोग पूरे देश में फिर से साझा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ये आज ज्ञापन हम लोग। मांग तो हमारी सब वही हैं जो किसान मोर्चा के किसान आंदोलन के समय थी। एक वर्तमान मांग जनता की है, वो है आवारा पशुओं से जो किसान का खेत खाए ले रहे हैं और वो भाजपा की देन। भैंस कहीं ऐरा नहीं मिलती लेकिन गाय और बैल ऐरा है, तो ये किसान बहुत तंग है इससे। क्या नाम है आपका? बृहस्पति सिंह। महिला जनप्रतिनिधि शांति धाम में बैठी धरने पर। जनपद पंचायत रायपुर करसलियान में अधिकारियों की मनमानी व तानाशाही के विरुद्ध महिला जनपद उपाध्यक्ष तारा राजेश पटेल धरने पर बैठ गई। उनके साथ साथ गांव के छात्रावास के दर्जनों लोग धरने पर बैठे। मामला रीवा जिले के रायपुर करसलियान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम तमरा देश का है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर जनपद उपाध्यक्ष तारा राजेश पटेल धरने पर बैठ गईं और धरने पर बैठी महिला जनप्रतिनिधि ने कहा कि पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों की तानाशाही से लगातार लोग परेशान हैं, जिसके चलते मजबूर होकर इन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि की ही नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने 21 मार्च को शांतिधाम तमरा देश में अनशन महिला जनपद उपाध्यक्ष तारा पटेल धरने पर बैठ गईं। धरने पर बैठी तारा पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, पीताम्बरा देश बिछिया नदी में रफ्ता एवं शांति धाम में बाउंड्री बनाने एस्टीमेट के लिए उपयंत्री को कई बार कहा गया, लेकिन आज तक यह कार्य नहीं हो पाया। इसकी तरह से क्षेत्र में भीषण जल संकट व्याप्त है। इस दिशा में भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही बिजली विभाग की लापरवाही व मनमानी लगातार जारी है। बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके अलावा हितग्राही मूलक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पाने से लोग वंचित हो रहे हैं।
इसी तरह के विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्हें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। उनके साथ धरने पर बड़ी तादाद में कमरा देश के लोग शामिल रहे। पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह पन्ना ने कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह पन्ना ने आग्रह किया है कि पिपराही से जयपुर मार्ग में भारी वाहनों की वजह से हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। श्री सिंह ने कहा कि 15 से 20 हजार आदिवासी समाज के लोग इस मार्ग के आसपास रहते हैं, जहां मार्ग में भारी वाहनों के चलने से रोड की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है, जिससे यहां के निवासियों का उस मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। साथ ही अनियमित नो एंट्री की वजह से आमजन परेशान है। इसके अलावा पुलिस द्वारा नो एंट्री के नाम पर आम व्यक्ति से वसूली व लूट की जा रही है। इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 मार्च को ब्लॉक अंतर्गत पिपराही तिराहे पर धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। इससे कि और सारी रोड ध्वस्त हो रही, तो मैंने इससे कलेक्टर से अनुरोध किया है कि आप जो है तो इसका निराकरण कर दें, जिससे कि ये रोडों का नुकसान नहीं हो। और पुलिस मनमानी तरीके से जो है तो वसूली कर रही है नो एंट्री के कारण कहीं न कहीं वाहन लोग मजबूरन घुसेड़ी देते हैं और सब तमाम तरह की बातें हो जाती हैं। और दूसरी बात, एक हमारे मऊगंज क्षेत्र में एक नीलेश वर्मा, उसके साथ पुलिस ने कुछ मारपीट किया, जो मुझे मोबाइल के माध्यम से संज्ञान में आया। उस बात को जो पुलिस ने अनियंत्रित रूप से उसके साथ घटना घटी, इन सब बातों को लेकर के कलेक्टर रीवा को हमने आगाह किया है। और लगभग 24 तारीख को पिपराही में कुछ हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण वहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी बात को मैं जताने आया था। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, तो आपको रीवा आना पड़ता है क्या? वहाँ तहसील में इसका निराकरण नहीं हो पाता है क्या? देखिए, क्या है, कलेक्टर हाई अथॉरिटी है, बाकी निराकरण करना कराना आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से कोई मेरा नया पेशा नहीं है। मैं सदैव आंदोलनों के माध्यम से, चाहे जिले का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ सागर का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे, मैं हर लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। लेकिन तहसील स्तर पर सुना नहीं जाता है, क्या माना जा रहा है? सुनना न सुनना, निश्चित रूप से सरकार दूसरे की है, हम लोग दूसरे दल के हैं। हम लोग सड़कों सदनों के सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, तो कितना सुना जाता है, कितना नहीं सुना जाता, पर अपने आंदोलनों के माध्यम से हम लोग सारी बातों को रखते हैं, जनता की हर हितों की लड़ाई लड़ते हैं। उसी कड़ी में कलेक्टर हाई अथॉरिटी होने के नाते उनको बताने आया था कि आप इस चीज़ की जानकारी रखो, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका निराकरण करो। होली के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन होली के पावन पुनीत अवसर पर कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के संयोजकत्व में होटल राजविलास पैलेस में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता व रीवा शहर के जाने माने कवि व समाज के मुधन्य लोग मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में कवि अशोक, राम लखन सिंह मेहगना, रविशंकर चतुर्वेदी, शिव किशोर खंजन, सत्येंद्र पांडे, कमल किशोर मिश्र, कमल अजय शंकर पांडे, आरती तिवारी, हास्य कवि उमेश मिश्रा, लखन मौजूद रहे, जिनके द्वारा होली पर कविता पाठ करके उपस्थित लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया गया। बहुत बढ़िया। अरे भारती बीएसएनएल के फोन खाएंगे, अब के खा लागे अपना बाची जानी थी, जेका सरकार का बाकी कुछ न कहा। भारती बीएसएनएल के फोन खाएंगे, कि भारती बीएसएनएल के फोन खाएंगे और खानी खानी के पुरसा भर सोन खाएंगे। सोन नदी के कैसा दुर्दशा ही अपना अपने से अच्छा को ज्यादा न जानी, काहे कि अपना पाचन के आसपास के कुछ लोग हम कि भारती बीएसएनएल के फोन खाएंगे और खानी खानी के पुरसा भर सोन खाएंगे और पापी पेटे उन करे तना उधुम की स्कूल के दरिया नोन खाएंगे। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य भाजपा नेताओं ने देखी द कश्मीर फाइल्स। रीवा में भाजपा नेताओं ने देखी द कश्मीर फाइल्स फिल्म। कश्मीरी पंडितों पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए भाजपा नेता, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष अजय सिंह सिनेमाघर पहुंचे और चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने बताया, राष्ट्रहित में यह फिल्म देश के हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दर्दनाक घटनाक्रम को बयां किया और इस फिल्म के महत्व को बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल
व देवतलाव विधायक पंचूलाल प्रजापति के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता रावेंद्र मिश्रा, महापौर वेंकटेश पांडे, राजगोपाल मिश्राचार्य समेत बड़ी तादाद में भाजपा के नेता मौजूद रहे। कि हम लोगों को बहुत भरोसा है, जैसा मैंने कहा कि धारा 370 और 35 से इस समस्या का समाधान था, और यदि ये धारा 370-35 से के कारण ही इतना बड़ा जुर्म कश्मीरी पंडितों के साथ हो सका। अब चूंकि इस प्रकार की चीज़ें समाप्त हो गई हैं, तो आगे भी जो कुछ होगा उनको राहत देने वाला होगा, ऐसा हम सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.